आई फील लाइट अबाउट इट। आई थिंक कभी कोई चीज़ बस होता है ना कि आपके सिस्टम में फंसी हुई होती है कहीं ना कहीं। फिर वो जो वो क्या कहना चाहिए, बोतल में जिन जो बन गया था ना ये, कि वो लोग भी कि है क्या ऐसा फिल्म में, तो वो शुरू से मैंने अपने दिल में साफ नीयत से ये फिल्म बनाई थी। मुझे ये ज़रूर पता था कि मेरी फिल्म में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है जो इससे मंसूब की जा रही है। सो आई थिंक जस्ट दैट आइडिया के एल ऑफ इट, जाओ मौजा करो, हुन वेख लो, हुन तुसी वेखो, हुन लब्बो अच्छे तानू की चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमद खूसट है। मेरी तरफ से आप सबको आज़ादी का महीना, अगस्त का महीना और यौम आज़ादी 14 अगस्त एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी इस महीने कुछ आज़ाद करना चाहता हूँ। जो आज़ाद कर रहा हूँ उस चीज़ का नाम है ज़िंदगी तमाशा। सिनेमा पर आपकी फ़िल्म पर पाबंदी लगने के बाद उसके लिए फिर आपने फ़ाइट किया एंड देन यू केम टू अ डिसीजन कि आपने इसको इंटरनेट पे रिलीज़ करना है, ऑनलाइन रिलीज़ करना है। ये जर्नी कैसी थी? जर्नी बहुत लंबी, बहुत पेचीदा और सब्र आज़मा थी। कभी सेंसर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे, कभी उसको रीशू करना है, कभी रिव्यू करना है। तो बस अभी ये जो YouTube की रिलीज़ थी, इसके पीछे भी कुछ जो बिल्कुल क्या कहना चाहिए कैटलिस्ट साबित हुए कुछ वाक़यात, वो यही थे कि हमने एक फ़ंड रेज़र के लिए फ़िल्म को ऑनलाइन रिलीज़ किया। उसके बाद एकदम से कहीं ऑनलाइन एक प्रिंट नज़र आने लग गया। वो कभी आपको टॉरेंट्स पे नज़र आ रहा है, कभी यूट्यूब पे नज़र आ रहा है, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में नज़र आने लग गया जो लोग फॉरवर्ड करने लग गए। वो जो आखिरी कील होता है ना, वो मुझे वो लगा कि जब मुझे ही व्हाट्सएप आ गया कि 300 रुपये में ज़िंदगी तमाशा अवेलेबल है, तो मैंने कहा ये तो अब बिल्कुल ही, ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, अखीर हो गई है बात। मैंने कहा बस कि चलिए पैसा वैसा सब एक तरफ, लेकिन नहीं, मेरी फ़िल्म 300 रुपये में कोई मेरी बग़ैर इजाज़त की कैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे बेच रहा है, या किसी फेसबुक के ग्रुप पे कैसे लोग अनाउंस कर रहे हैं कि हम फ़लाने दिन इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हम सब देखेंगे। सदफ मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती, मोहल्ले वालों ने सलाम दुआ भी छोड़ दी है। शायद आप माफ़ी मांग लें तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि कुछ प्रोविंसेस में इजाज़त है कि ये रिलीज़ हो, तो क्या आप वहाँ पे रिलीज़ करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। अब मेरी ज़िद समझ लीजिए, चिढ़ समझ लीजिए, नहीं, मुझे खाली फेडरल और केपी का इजाज़त नहीं चाहिए, मुझे खाली सिंध की इजाज़त नहीं चाहिए। मेरा एक मुल्क है, मैं एक मुल्क का एक पासपोर्ट होल्डर हूँ सिर्फ, तो मुझे अपने पूरे मुल्क में आज़ादी चाहिए। उसको आपके एक्सपीरियंस के लिए आज़ाद इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो एलिगेशंस, जो ज़्यादतियाँ फिल्म देखे बगैर फिल्म के साथ की गई, अब आप खुद उस फिल्म को देखें। फिल्म रिलीज़ करने से पहले आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने कहा था कि मैं अब लोगों पे छोड़ता हूँ कि देख के बताएं फिल्म में क्या है ऐसा कि ये बैन हुई। क्या आपको उसका जवाब मिला है? सच की ताकत, फिर लोगों ने कहा। और जो बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि शुरू से एक प्रॉब्लम था, ओहो जी ये दाढ़ी के ख़िलाफ़ फिल्म है, ओहो ये दाढ़ी वाले के ख़िलाफ़ फिल्म है, ओहो ये मज़हब के ख़िलाफ़ फिल्म है, टू द पॉइंट दैट अभी कुछ दिन पहले मेरी टीम ने मुझे एक कमेंट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था, उस बंदे ने कहा, और उनकी जो भी साहब का तस्वीर थी उनकी, तो वो दाढ़ी वाले, बारिश से खुशशक्ल इंसान, उन्होंने कहा जी मैं तो आया था रिपोर्ट करने फ़िल्म को, लेकिन फिर मैंने अपने दिल से पूछा कि अच्छा रिपोर्ट करने से पहले देख लूँ, तो उन्होंने कहा, और मैं 2 घंटे सिर्फ ढूंढता ही रहा कि फ़िल्म में क्या था। और वो मतलब उसके भी स्क्रीनशॉट्स के, जी हम 2 लोग थे तो हमने 2000 के टिकट खरीदे हैं क्योंकि हम 2 लोग देख रहे थे। फिर किसी ने कहा हम 5 थे, हमने 5000 के टिकट खरीदे। फिर किसी ने कहा असल में ना मैं जब सिनेमा जाता हूँ तो मैं 700 का टिकट लेता हूँ, तो मैंने 700 ही दिए। आई वाज लाइक, इस प्यार, इस खुलूस का आप कोई बदला या अजर नहीं दे सकते किसी को। सो नो, इट हैज़ बीन mostly, actually not even mostly, 100% heartwarming. Even वो honestly मैं आपको बताऊं कि वो जो गालियों वाले हैं, अब हम कमेंट्स जब से ऑन किए हैं, वो भी नहीं गालियां दे रहे। एक तर्ज़े तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहे। ये तो लोगों का जवाब था,
मगर सेंसर बोर्ड से आपकी डायरेक्ट बात हुई होगी, उन्होंने आपको क्या कहा कि भाई हमने क्यों नहीं चलानी है फिल्म? उनको क्या एतराज़ था? देखिए, शुरू में तो जो पहली स्क्रीनिंग थी वो पंजाब की थी, और पंजाब ने एडल्ट यानी 18 से ऊपर वालों के लिए, एंड नो कट्स, ज़ीरो कट्स, ठीक। फिर उसके बाद गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर हमने फेडरल वाली करवाई। फेडरल ने कहा कि जी शायद एडल्ट नहीं उन्होंने दिया था, आई कुड बी रॉन्ग, बट उन्होंने जो भी रेटिंग दी पास हो गई। उन्होंने एक आम तौर पे जो सेंसर सर्टिफिकेट की साख्त है उसके पीछे जिन चीज़ों को उन्होंने डिलीट करना होता है उसको कहते हैं हज़फ करना, राइट। कभी भी किसी भी सेंसर बोर्ड से कोई वीडियो डिलीट नहीं हुई थी, मतलब कोई शॉर्ट विजुअली उन्होंने नहीं एतराज़ किया था। वो एक सीन है जिसमें गालम गलोच होती है, तो गालियों पे था कि बीप कर दें। एक सीन में इसी तरह वो गाली निकालता है एक अपने दोस्त को, वो गाली बीप होनी थी। और एक वो सीन है जो मिलाद में जहाँ पे उन्होंने कहा कि एंड में से उसको छोटा कर दें जुमले को। कभी भी इसके अलावा कोई सेंसर नहीं आया, कभी भी नहीं आया। फ़ोन पे क्यों मुझे बताया जा रहा है कि ये वैलिड नहीं है? मुझे रिटर्न दे दें, मैं भी कह रहा हूँ। मुझे पंजाब सेंसर बोर्ड और जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो बता दें कि उनके पास लेटर है बैनिंग का, क्या उन्होंने फिल्म को कभी बैन किया है, वो मुझे वो डॉक्यूमेंट देखना है। एक जानिब हुकूमती इदारा आपकी फ़िल्म को बैन कर रहा है और दूसरी जानिब आपको सितारा इम्तियाज़ मिल रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मतलब आई लाइक, बिकॉज इर्द गिर्द इतने और मतलब रोशन सितारे मुझे नज़र आते हैं जिनको नहीं मतलब रिकग्निशन ये इस स्पेसिफिक काइंड की नहीं मिलती। मतलब मंटो साहब को तो 2010 के बाद एक्नॉलेज किया गया, तो मतलब हम किस खेत की मूली हैं, हमारी क्या औकात है। मतलब सो आई डोंट नो, दिस रियली केम एज अ सरप्राइज। कुछ दोस्तों ने मेरे कहा ये अब तुम्हारी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, ड्रामा मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कहा हाँ, लेकिन जब शुक्रिया का नोट लिखा मैंने, तो मैंने कहा मैं किसी और का शुक्रिया नहीं अदा कर रहा, मैं अपने मुल्क का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बस। इस सारे एक्सपीरियंस के बाद क्या आप फिर भी ऐसी फिल्में बनाएंगे या आपका काम करने का जो प्रोसेस है वो चेंज होगा? हाँ, एक रिकॉर्ड पे जो मैं गलती एडमिट करना चाहता हूँ, या गलती कह लीजिए, या अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ, सो मे बी ट्रेलर के अंदर वो सब लाइनें मुझे नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि वो जो 3-4 लाइनें जो फिल्म में बहुत दूर दूर कहीं बाय द वे उनमें भी आती हैं, वो ट्रेलर में जब पैक हुई तो एवरीबडी थॉट कि ये फिल्म कोई बहुत कोई एंग्री और यू नो इट्स गोइंग टू गिव अ यू नो लाइक अ डिस्कोर्स ऑन सो मेनी इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, यू नो। वो मे बी, आई डोंट नो, बट यस, इनिशियली जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन और स्ट्रेस और फियर ने जगह ली, एंड आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू बिलीव आई केम आउट ऑफ इट, बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू बिलीव कि मैं अपने काम को अपने अंदरूनी फ़िल्टर्स के अलावा किसी फ़िल्टर से गुजारूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अरसा हो गया ये काम करते हुए, तो जितनी समझ बूझ है उस पर मुझे कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए और बेहतरी की गुंजाइश रखनी चाहिए। ये कहानी मैंने किसी से दुश्मनी में नहीं सुनाई, ये कहानी मैंने वही कौम से ख़िताब में यही बोला कि इजाद नहीं की, मैंने कोई खला से नहीं ढूंढी, इर्द गिर्द के वाक़यात हैं। कौन सा, लिटरली एक, मैं किसी चैलेंज या किसी जोम में नहीं कह रहा, कोई एक सीन ऐसा बता दें जो लोगों को लग रहा हो कि ये उनके लिए फेमिलियर सिचुएशन नहीं है, चाहे वो घर का सीन हो कि लोग रज़ाइयों में बैठ के खाना खाते हैं, या ये एक ऐसा सीन हो कि आप गली में से गुजर के जा रहे हैं तो किसी ने आपको पीछे से कोई आवाज़ लगाई है, या ऐसा सीन कि कोई बुज़ुर्ग शादी पे डांस करना शुरू कर दें और आपको हंसी ना आ जाए, या कौन सा ऐसा सीन जहाँ पे आप देखते हैं कि लोगों के पास जितनी पावर होती है उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। आई मीन दिस वाज नन ऑफ दीज वर एलियन थिंग्स। मुझे लगता है इससे ज़्यादा एस्केपिज़म या इससे ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें जो कि फेमिलियर भी नहीं है आपके लिए, वो तो मेन स्ट्रीम में दिखाते रहते हैं। किसी ने मुझे डीएम किया कि मेरी अम्मी जो हैं वो उन्होंने कभी फ़िल्म नहीं देखी, तो उनको पता नहीं आपका ड्रामा पसंद है फ़लाना, तो मैंने उनसे कहा इसकी फ़िल्म आई है,
तो ये अब जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी अम्मी का मैसेज है। उन्होंने लिखा कि वो पंजाबी में उसने उसको किया हुआ कि मैं आम जी एक औरत हाँ बट सरमद नू कह दें कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ खलोती हाँ। I mean I don't know if I deserve that. I don't know if your work has that power, you know, या मैं कॉन्शियसली कहूँ कि मेरे काम की ये तासीर हो जाएगी